ताऊ ताइया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े भाण भाइया ने और सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। आज शिवरात्रि का दिन और भगवान शिव आप पर आशीर्वाद बनाए रखें और आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दें। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी खबर लाया हूं जिसने समाज को शर्मसार कर रखा है, जिसको सुनते ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी खबर, जी हाँ, मैं समाज में छोटी बच्चियों की हत्याओं के ऊपर एक खबर लेकर के आया हूं, जिसको गर्भ में जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है। एक सिलसिला शुरू हुआ था एक समय पे, फिर उसके बाद उस पर रोक लगी, सरकार ने शिकंजे कसे और फिर सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं। आज उसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। आज उसके 10 साल बाद भी हरियाणा कैसे पायदान पर रहा, उसका जिक्र हम करेंगे। 2015 में हरियाणा के पानीपत से चली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या लाभ हुआ जब हम अपने लिंग अनुपात को ही नहीं सुधार पाए, और आज भी वही कसमकस जारी है। पहली बेटी का जन्म लेते ही दूसरी बेटी को जन्म लेने ही नहीं दिया जाता। आज भी कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से जांच पड़ताल करके बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। भाई लड़के को जन्म देना है, क्यों? मुझे तो भैया लड़का ही चाहिए। क्यों भैया? तुम 50-60 हजार रियासतों के मालिक हो कि तुम्हारी रियासतें संभालने के लिए वो जन्म लेगा? बच्चियों को तुम जन्म नहीं लेने देते, इसलिए क्या कारण है इस चीज के पीछे? तो इसके पीछे हमारी सोच है। ऐसा क्यों है? तो हमारी सोच सबसे घिन्न है, ये सबसे बड़ा कारण है। छोटी सोच हमारी, जो उन चीजों को बढ़ावा नहीं देने देती। समाज में छोटी बच्चियों को जन्म लेने दीजिए और उनका सत्कार कीजिए, उनको ऊपर उठने में मदद कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि बेटियां भी नाम रोशन करती हैं। चाहे उदाहरण मैं गीता फोगाट का दूं या मैं उदाहरण दूं हरियाणा में साक्षी मलिक का, हरियाणा में मैं उदाहरण दूं सुनीता कुंडू का, से मैं हरियाणा में उदाहरण दूं संतोष यादव का। ये भी तो आखिर एक महिलाएं ही थी, किसी की बेटियां ही थी। इनने भी तो किसी मां के गर्भ से ही जन्म लिया था। ये इतना नाम कैसे कर गई? क्योंकि इनके माता पिता ने इनको सर्वोच्च स्थान पर रखा। और हम सब मिलकर अगर ये कदम बढ़ाएं तो ये चीजें रुक सकती हैं। जी हाँ, गायब होती बेटियां हरियाणा में, इसी चीज को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मैंने टैगलाइन भी दी है आपको, सेव द गर्ल चाइल्ड, छोटी बच्चियों को बचाइए। गायब होती बेटियां, हरियाणा में टास्क फोर्स का गठन। 300 गर्भपात केंद्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने गर्भपात केंद्र पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। जब उसके सामने ये रिपोर्ट आई है तो इसके लिए कठोर कदम उसने उठाए हैं। हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या का रैकेट तेजी से बढ़ रहा है, जिससे राज्य में जन्म के समय लिंग अनुपात में गिरावट देखी गई है। हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते रैकेट का पता चला है। 2025-26 में लिंग अनुपात घट करके प्रति 1000 लड़कों पर 910 रह जाएगा, ऐसा रिपोर्ट में आया है। हरियाणा में गर्भपात और आईवीएफ केंद्र पर कार्रवाई की गई है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जाते हैं, बोलते हैं भैया हमें बच्चा तो चाहिए बट लड़का चाहिए, उसमें भी एक भेदभाव किया जा रहा है, तो उन पे भी कार्रवाई की जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा। सरकार ने अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा हरियाणा में 1500 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी केंद्रों में से 300 का पंजीकरण या तो रद्द कर दिया है या उन्हें स्वेच्छा से सरेंडर कर दिया है। इस टीम का जो अगर मैं बात करूं नेतृत्व कौन कर रहा है, तो स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास, औषधि नियंत्रण और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों वाली इस टास्क फोर्स का गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव कर रहे हैं। टास्क फोर्स को साप्ताहिक समीक्षा और हर मंगलवार को क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है कि हर मंगलवार को टास्क फोर्स छापेमारी करेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक इमेज भी लगाई है, भाई कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, इसे रोकने का प्रयास कीजिए। सरकार ने तो इस नारे के ऊपर एक योजना बनाई थी, बट आखिर 10 साल बाद भी वो योजना यहीं की यहीं रही है। उस योजना से परिवर्तन तो आया, बट थोड़े समय के लिए लोग जागरूक हुए, फिर उसी जगह पर अटक गए। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों की सोच नहीं बदल पाए। हम अब जो काम करेंगे वो लोगों की सोच बदलने का काम करेंगे। जब आंकड़ों से पता चला कि हरियाणा में
जन्म के समय लिंग अनुपात जो 2019 में प्रति 1000 लड़कों पर 923 लड़कियां था। एक समय था जब हरियाणा का लिंग अनुपात 879 था, फिर हरियाणा का लिंग अनुपात बढ़ा, 2019 में 923 हुआ। फिर क्या 2019 के बाद फिर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और 2025-26 में ये गिर करके 2025-26 में 910 रह गया या रह जाएगा। रह गया ही है, रह जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, रह गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बावजूद रेशियो है, एक बार बढ़ा था फिर कम हो गया। लुप्त होती बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी उसके बाद ये रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। कमाल की बात है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने क्या बताया है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने क्या कहा है, उस पर हम चर्चा करें तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव का कहना है कि 23 गर्भपात केंद्रों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एमटीपी किट के 17 ऑनलाइन विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी शॉर्ट फॉर्म रहेगी इसकी, अधिनियम के क्रियान्वयन को और कड़ा करने के लिए ऐसे केंद्रों पर छापेमारी की गई है, जिसमें कितने केंद्र शामिल है भाई? 23 केंद्र शामिल हैं। फीमेल फोर्टिसाइड्स इन इंडिया, सबसे खराब लिंग अनुपात, देखना इधर, सबसे खराब लिंग अनुपात वाले 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों को चार्जशीट दे दी गई है कि ऐसा क्यों है, तुम जांच करोगे। इसके अलावा सबसे कम लिंग अनुपात वाले 5 जिले। सबसे बड़ी शर्मसार की बात, चरखी दादरी की धरती पे हम खड़े हैं और चरखी दादरी हरियाणा में 1869, 869, रेवाड़ी 873। बड़े ही शर्म की बात है, ये हरियाणा के दक्षिणी जिले हैं। रोहतक, जहां से साक्षी मलिक जैसी लड़कियां कुश्ती के क्षेत्र में अपना नाम कमा चुकी हैं, जहां से बड़ी बड़ी सिंगर अनु क्याद्यान जैसी लड़कियां बड़े बड़े कला के क्षेत्र में अपना नाम कमा चुकी है, वहां 888 सेक्स रेशियो बचा है, लिंग अनुपात बचा है हमारा। गुरुग्राम और फरीदाबाद जो सबसे वेल डेवलप्ड सिटी माने जाते हैं हरियाणा के, जो सबसे एजुकेटेड सिटी माने जाते हैं हरियाणा के, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो महिला सम्मान ना कर सके, जो बच्चियों का रक्षण ना कर सके। 899, बड़ी ही शर्मसार की बात है, ये डूब मरने वाली बात है हमारे लिए भैया। पीएनडीटी नोडल अधिकारियों को भी हटा दिया गया है। इसमें मैंने एक बात और भी दिखाई, आई वांट बॉय वेयर द गर्ल्स, मैं लड़का चाहता हूं, फिर लड़कियां कहां गई? लड़का पैदा करना चाहते हो, लड़के की शादी तब हो तो दहेज में करोड़ों चाहते हो, लेकिन लड़कियां पैदा ही नहीं करना चाहते, तो जब लड़कियां पैदा करोगे ही नहीं तो फिर शादियां कहां से होंगी? फिर बोलोगे भैया हमारे हरियाणा राज्य के बड़े लड़कों का विवाह नहीं होता, शादियां नहीं होती। ठीक है, ये इसलिए नहीं क्योंकि हमने ही उनका सम्मान नहीं किया। जब हम गर्भ से में ही बच्चियों को मार देंगे तो कौन फिर अपनी बेटी हमें देगा कि भाई हाँ ले जाओ तुम शादी करके? तो ऐसा हमारी सोच हमें बदलनी होगी, हमारी सोच बदलेगी तभी ये चीजें सुधरेंगी। तो इसके पीछे एक नारा भी दिया गया था, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। भैया ये नारा बहुत फेमस हुआ था और आज फिर से उम्मीद है ये नारा देने की, और उम्मीद करता हूं कि इन चीजों में सुधार आएगा खबर देखने के बाद। कम से कम एक बेटी वाली लगभग 62,000 गर्भवती महिलाओं को 104 हेल्पलाइन के जरिए परामर्श दिया जा रहा है, जिसके एक बेटी हो चुकी है और गर्भवती हैं, फिर से प्रेग्नेंट हैं, तो उनको 104 हेल्पलाइन नंबर से क्या दिया जा रहा है? परामर्श दिया जा रहा है कि कैसे क्या करना है भाई। हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि मार्च से लिंग अनुपात में सुधार हुआ है और प्रति 1000 लड़कियों की संख्या 911 हो गई है। बहुत बड़ी बात है, क्लैपिंग करनी है, एक ही बढ़ा है पूरे मार्च में। ठीक है, 911 हो गई है। ठीक है, और चलो बढ़ा, कुछ तो बढ़ा, एक बढ़ा ना से तो बेहतर एक ही सही है, लेकिन उम्मीद करता हूं धीरे धीरे अच्छे से बढ़ेगा। ये 911 की जगह 1000 होना चाहिए, 1000 पे 1000 की संख्या आनी चाहिए, तब मानेंगे हम इस चीज में कर दिए हमने भाई योगदान दिया है। तो हम सब मिलके अपनी सोच बदलते हैं, आओ इस क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं। हम सब मिलके छोटी बच्चियों को गर्भ में मरने से बचाते हैं। हम सब युवा बदलेंगे हरियाणा का चेहरा, बदलेंगे हरियाणा की पहचान। हम सब मिलके हरियाणा के एक नए क्षेत्र का आगाज करेंगे और इस क्षेत्र में हम
छोटी बच्चियों के प्रति जागरूकता लेके आएंगे कि इन बच्चियों की रक्षा करें, समझाएंगे कि हर बच्चा अपने भाग का लेके जन्म लेता है और अपने भाग से खाता है, अपने भाग्य से आगे बढ़ता है। तो उसे जन्म लेने दीजिए, उसे भी ये संसार देखने दीजिए। तो आज की खबर में मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आज के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।